इस वीडियो में मैं आप लोग को वाइल लूप्स के बारे में बताऊंगा। वाइल लूप अगेन एक लूप का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप लोग को ध्यान से समझना है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाए जो कि आप लोग को समझ में ना आ पाए। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप लोग वीडियो को 2 बार देख सकते हो और बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप्स की डेफिनेशन छोटी सी, उसका बेसिक सिंटेक्स, की पॉइंट्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स और कुछ मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को वाइल लूप्स को सही तरीके से यूज करना है। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि वाइल लूप को क्यों यूज करना है, क्यों ना हम लोग फॉर लूप्स का यूज करें, वाइल लूप को लाने की क्या जरूरत थी। तो चलिए चलते अपने वीएस कोड पर देख लेते हैं इन सारी चीजों को डिटेल में। सो लेट्स रोल द इंट्रो। मैं यहाँ पर अपने VS कोड पर आ चुका हूँ और साइज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो work21 वाइल लूप्स के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर है। इसके अंदर अभी फिलहाल एक ही फाइल है readme.md, जिसका आप लोग प्रीव्यू देख रहे हो। और यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल के लिए main.py फाइल भी बना लेता हूँ। और यहाँ पर साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से विजिबल हो। और यहाँ पर मैं स्क्रीन कास्ट मोड को भी ऑन कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी readme.md में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वाइल लूप्स होते क्या हैं। देखो, a while loop in Python repeatedly execute a block of code while a given condition is true। अब देखो, जो while loop है ना, ये क्या करता है, एक कोड को रिपीट करता है, ठीक है। अब लूप है तो एक कोड ब्लॉक को रिपीट करेगा, ये तो हमको पता ही है, हमने लूप को देखा था पिछली वीडियो में, तो हमें पता है कि लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है, रिपीट करेगा जब तक एक गिवन कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, अभी मैं आप लोग को लिख के दिखाऊंगा, फिर आप लोग समझना। अब आप लोग कहोगे भाई फॉर लूप से ही तो काम हो रहा था, वाइल लूप क्यों यूज करें। वाइल लूप एक कंडीशनल लूप है। ये क्या करता है, हमें एक कंडीशन के बेस पर लूप चलाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब तक किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 से कम है, तब तक ही ये लूप चलेगा। तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बेसिक सिंटेक्स का कैसा है, वाइल आप लोगों को लिखना है, उसके बाद आप लोगों को कंडीशन लिखनी है सिंपल, और कॉलन दे करके कोड का ब्लॉक आप लोगों को लिखना है। अब वाइल लूप अक्सर बाद में बताया जाता है फॉर लूप के, और मैं भी बाद में ही बता रहा हूँ, पर मुझे वाइल लूप फॉर लूप से ज्यादा सिंपल लगता है, ठीक है। फॉर लूप को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और वाइल लूप को भी प्रैक्टिस करना है, पर वाइल लूप आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोग को एक वाइल लूप लिख करके दिखाता हूँ सबसे पहले। जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नम इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल नम इज लेस देन 5। तब तक आप क्या करो, जब तक 5 से कम है नम, तब तक आप प्रिंट करते रहो नम को। और नम को प्रिंट करने के बाद आपको नम की वैल्यू को इंक्रीज भी कर देना है। इंक्रीज करने के लिए मैं कह दूंगा प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक नम की वैल्यू जो है 5 से इक्वल नहीं हो जाती, 5 की इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये कितनी बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा। एक बार 0, फिर 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो ये 5 बार चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको चला करके दिखाता हूँ। 0 से लेकर के 4 तक मेरे जो नंबर है यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा 1 2 3 4 एंड 5 बार मेरा लूप चला, और 0 1 2 3 4 नंबर्स जो है यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लास्ट में लूप एंडेड करके भी कुछ लिख सकता था, ताकि मेरा लूप एंडेड ऐसा कुछ प्रिंट हो जाए। बाकी आप लोगों को बेसिक सिंटेक्स जो है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो बेसिकली वाइल लूप है उसको लिखा जाता है। अब ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि इस ये कभी ना कभी फॉल्स हो, क्योंकि अगर आप लोग एक इनफाइनाइट वाइल लूप चला दोगे तो इसका मतलब होगा कि रैम उस काम को करने में बिजी हो जाएगी, और आपका जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई और एप्लीकेशन चल रही है, वो क्रैश हो सकती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाइल लूप्स को आपको अवॉइड करना है। इनफाइनाइट लूप आप लोगों को किसी भी तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को अगली चीज बताता हूँ क्या है यहाँ पर, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या है, लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। लूप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होते ही लूप रुक जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को दिखाई। मस्ट इंक्लूड अ वे टू इवेंचुअली मेक कंडीशन फॉल्स, एक ना एक वे आप लोगों को देना है जिससे कंडीशन फॉल्स हो,
क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, और लूप इनफाइनाइट होने से क्या होगा वो मैंने आप लोग को बताया। कॉमन एग्जांपल देखो, काउंटर लूप है यहाँ पर एक, काउंट की वैल्यू को 0 पे सेट किया हुआ है, वाइल काउंट इज लेस देन 5 प्रिंट काउंट, जो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिखाया वो, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर इनपुट लूप, ठीक है, यूजर इनपुट लूप मैं आप लोग को एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर वाइल लूप चलाता हूँ जब तक यूजर ने एग्जिट नहीं दिया, ठीक है। यूजर डॉट लोअर मैं यहाँ पर चेक करूंगा। डॉट लोअर फंक्शन क्या करता है, जो यहाँ पर यूजर डालेगा उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, यानी लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर यूजर ने ई कैपिटल दिया है तो उस सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, सबको छोटा कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जब तक यूजर ने एग्जिट नहीं दिया, अगर यूजर डॉट लोअर एग्जिट के इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रिंट कर देना है हाय, ठीक है। हाय आपको प्रिंट कर देना है, ये आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ना हम लोग यूजर को ना इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट लेंगे, यूजर की वैल्यू हम लोग अपडेट करेंगे। यूजर इज इक्वल्स टू इनपुट भी हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे, एंटर अ नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर हम कह देंगे सिंपल यू, ठीक है, यूजर ने क्या डाला। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। यहाँ पर मैंने यू लिखा है तो यूजर को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा टर्मिनल में, और यूजर डालेगा। अगर यूजर ने एग्जिट डाला तो यूजर लूप से बाहर हो जाएगा, और अगर कुछ और डाला तो यूजर लूप के अंदर फंसा रहेगा। अब जैसे मैं डालता हूँ हाय, यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर डालना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, और यहाँ पर देखो मुझे हाई रिटर्न हो गया, फिर मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो रिटर्न, हाई रिटर्न हो गया, ठीक है। मैं एग्जिट करूंगा तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वाइल लूप जो है यहाँ पर काम कर रहा है। हमारा वाइल लूप बस इतना सही था। अगली वीडियो में हम लोग लूप्स को देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के साथ, कि लूप्स में ब्रेक एंड कंटिन्यू का कैसे यूज किया जाता है। तब मैं आप लोग को इनफाइनाइट लूप्स को भी हैंडल करना सिखाऊंगा। अभी जो हमने लूप्स देखे हैं वो फाइनाइट हैं, जो कि एक टाइम के बाद एंड होंगे, उनकी कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स होगी, ठीक है। अब टिप्स आप लोग देख लो, अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स। इनफाइनाइट लूप्स को आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। इनफाइनाइट लूप आप लोगों को नहीं चलाना है। जो भी आप लोग लूप चला रहे हो, अगर आप लोग इनफाइनाइट लूप भी चला रहे हो तो उसके अंदर कोई एग्जिट कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि आप एग्जिट कर सको। टेस्ट योर एग्जिट कंडीशन, और अगर आपने कोई एग्जिट कंडीशन दी है तो उसको अच्छे से टेस्ट कर लेना, ताकि आप लोग की एग्जिट कंडीशन में कोई दिक्कत ना हो जाए और यूजर लूप में ना फंस जाए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें से समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार आप लोग सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ाओ। आप लोग अभी कम सपोर्ट कर रहे हो, इससे मेरा मोटिवेशन टूटता है गाइस। उसको जाकर के जरूर एक्सेस करना, ठीक है। ये पाइथन का जो कोर्स है इसमें आप लोग को सारी चीजें मैंने सिखाई है फ्री में, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आने वाले हैं, और आप लोग जल्दी से जाकर के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। नीचे लिंक दिया हुआ है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आप लोग गिटहब पर जाकर के कोड को भी एक्सेस कर सकते हो। सारा जो कोड है यहाँ पर अपलोडेड है अभी तक का, और आप लोग यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को एज अ नोट्स यूज कर सकते हो। और वीडियोस तो आपके पास है ही, जब भी आप कुछ भूल जाओ तो आप लोग यहाँ पर आकर के वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और गिटहब पर भी जो फाइल्स है सारी अपलोडेड रहती हैं, जैसे कि मैं लास्ट जो मैंने अपलोड किया था फॉर लूप का, अगर मैं उसके अंदर जाऊँ तो आप लोग देखो यहाँ पर मेरी readme.md फाइल और main.py फाइल यहाँ पर है। main.py फाइल से आप लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स वगैरह है उनको कॉपी कर सकते हो, और ये जो है आप लोग के लिए एज अ नोट्स वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।